हेलो एवरीवन, आज है 18 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपए से भी कम कीमत पर शेयर अवेलेबल है। 12 रुपए 85 पैसे का शेयर है यस बैंक का। आज भी हल्की सी गिरावट है, जबकि मार्केट में आज बहुत बड़ी गिरावट एक्चुअल में देखने को मिली थी। बड़े बड़े शेयर्स आज 3-4-5% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर भी आए थे, लेकिन जो गिरे थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी दिखाई भी थी। यस बैंक देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से 12 रुपए की रेंज में जैसे फिक्स हो चुका है। ना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना ही कोई बड़ी गिरावट, मतलब तेज़ गिरावट ना ही कोई यहाँ पर बड़ी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म का इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है कि नहीं, और यस बैंक में मौके कहां पर बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 13 रुपए से भी कम कीमत पर अवेलेबल है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में 7.5 से 8% की यहाँ पर गिरावट है। 14.5 रुपए का शेयर लगातार टूटा, 12 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा तेजी दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अब वापस ये टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो ये 12 की रेंज में अटक चुका है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 12% की गिरावट है। 20 रुपए तक पहुंचा था, उसके बाद लगातार टूट रहा है। 10 रुपए के आसपास पहुंचा जरूर, लेकिन वहां से बाउंस बैक भी अच्छा खासा दिखा दिया। लेकिन अब अगर देखें तो एक प्राइस रेंज में ये फंस चुका है। यस बैंक में बहुत भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। एक वक्त का बेहतरीन शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी हालत इनकी खस्ता हो चुकी है। 280 रुपए का शेयर आज भैया 10 रुपए तक भी पहुंच गया था। 93% की गिरावट है। हालत खराब है बैंक की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बर्बाद हो जाएगा। 32,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम्स भी देखें तो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास नजर आया। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। यस बैंक में हर कोई बिकवाली कर रहा है, खास करके बड़े बड़े फंड हाउसेस की मैं बात करूं, एफआईएल्स बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर बिकवाली ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 7.92% की होल्डिंग, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास भी है। लेकिन जो बैंक के पास ज्यादा शेयर है, खास करके देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% की होल्डिंग है। उसके अलावा और भी कई सारे बैंक है जो यस बैंक में इन्वेस्टेड है। एक अच्छी खबर जो आई थी वो यही थी कि मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड किया था। B3 की रेटिंग उन्होंने बढ़ाकर B2 कर दी थी, जो कि अच्छी बात है, और कहा था कि जो इनका आउटलुक है वो पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखिए, जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उन्होंने यस बैंक की जो रेटिंग उसको अपग्रेड करके B2 में डाला था, और जो इनका आउटलुक बताया था वो स्टेबल बताया, मतलब जो पहले स्टेबल था उसकी जगह पॉजिटिव बताया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एजेंसी का कहना है कि अपग्रेड रिफ्लेक्ट्स मूडीज एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द बैंक क्रेडिट प्रोफाइल ड्रिवन बाय क्लीन अप ऑफ लेगेसी स्ट्रेस। तो मतलब जो स्ट्रेस असेट्स है वो धीरे धीरे क्लीन अप यहाँ पर हो रहे हैं, और इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ मूडीज ने यह भी कहा है कि फंडिंग और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और उनको लगता है कि भैया डिपॉजिट्स आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, और क्रेडिट कॉन्फिडेंस भी बैंक का यहाँ पर बढ़ा जरूर है। लेकिन चीजें बेहतर हो जरूर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और बैंक डेफिनेटली ग्रो करेगा आने वाले समय में, लेकिन बहुत ही लंबा इंतजार उसके लिए आपको करना पड़ेगा। कछुए की गति से ये मूव करेगा। अगर पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यस बैंक में उतना ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। बहुत ही सुस्त हालत में पड़ा हुआ शेयर है। मुश्किल से 10 रुपए का भी प्राइस रेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है पिछले एक साल में। तो देखो, एकदम से कोई धमाका नहीं होने वाला है। धीरे 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 ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, लगातार बैंक प्रॉफिट कमाता है, लगातार बैंक अच्छा रेवेन्यू कमाता है, तो धीरे धीरे शेयर में आपको इंप्रूवमेंट भी नजर आ सकता है। एक सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम यस बैंक के साथ है वो यही है कि बहुत ही ज्यादा शेयर इनके डाइल्यूट हो चुके हैं। बैंक ने बहुत बड़ी फंडिंग पहले जो करी थी वो यही थी, जो बैंक डूब रहा था, कि भैया बाकी सारी बैंक आई सामने और यस बैंक को बचाया डेफिनेटली, लेकिन सब बैंकों ने 10 रुपए के भाव पर यस बैंक के शेयर खरीदे थे, जो नए शेयर की डंपिंग हुई वहां पर। इसके अलावा ओएफएस के द्वारा भी बैंक ने 12-13 रुपए के आसपास शेयर ऑफर किए, वहां पर भी बहुत ज्यादा शेयर की डंपिंग हुई। तो यहां पर हाल ये है अभी कि 2,500 करोड़ के आसपास के शेयर यस बैंक के पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में है।
तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू है शेयर की वो कम हुई है, और ये वजह है कि शेयर को भैया ऊपर उठने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा है। यस बैंक की मैं बात अगर करूँ तो रेवेन्यू डेफिनेटली इनके कम हुए हैं 2019 से कंपेयर करें तो, लेकिन भैया शेयर प्राइस भी तो कम हुई है यहाँ पर, वो भी तो समझना चाहिए। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ पर है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल इस बैंक के लिए बहुत ही खराब रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल ईयर 2020 22,730 करोड़ का लॉस हुआ, 21 में 3,500 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ है। अब मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं तो पहले जो 2 क्वार्टर थे और दोनों ही क्वार्टर इनके लिए अच्छे साबित हुए हैं। पहले क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 225 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखा जाए तो बैंक ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 मतलब जब इस साल अगर देखा जाएगा तो कम से कम उम्मीद है कि बैंक 900 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखा सकती है, और अगर ऐसा करती है बैंक तो एक अगेन अच्छी बात होगी यहाँ पर। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग इसके यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो बैंक ने पैसा बनाकर नहीं दिया, क्योंकि 2 सालों में जितनी पिटाई इस बैंक की हुई है शायद ही कभी हुई होगी। डिविडेंड तो हालांकि पे करना इसने बंद ही कर दिया है। और अगर हम बात करने जाए यस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होल्डिंग कोई लेकर बैठा है तो वो है भैया अदर्स में भैया बैंकिंग भी शामिल है। यहाँ पर 45% से भी ज्यादा की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआई के पास 8% की होल्डिंग है, रिटेल वालों के पास 27.43% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 18.78% की होल्डिंग है। देखो यस बैंक चीजें बेहतर होने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आप ये एक्सपेक्ट करो कि शेयर यहाँ से डबल हो जाए, 3-4 महीने में डबल हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन जो खरीदारी का लेवल मुझे लगता है वो है 11 और 12 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि यस बैंक का शेयर जा सकता है। रीजन यह है कि बड़े बड़े बैंक ने जब खरीदारी करी थी यस बैंक क्राइसिस के दौरान तो 10 रुपए की कीमत पर खरीदारी करी थी, और जो ओएफएस आया था तब वो 12 और 13 रुपए के बीच में आया था। तो वो अगर देखा जाए तो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर पहला सपोर्ट 12 रुपए का है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 10 रुपए का है, और वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टूट सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर शेयर 12 रुपए के ऊपर मिलता है, 11 रुपए के ऊपर मिलता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि देखिए चीजें, और हाँ इसीलिए क्योंकि आप में पेशेंस भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे लेकिन ऊपर उठने में वक्त लगेगा इसको। तो पेशेंस लेवल आपका अच्छा खासा होना चाहिए यहाँ पर, और धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक अच्छे रिजल्ट्स दिखाती जाएगी, जैसे कि इस साल की शुरुआत में जो 2 क्वार्टर आए उसमें 200 करोड़ और 225 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अब धीरे धीरे जैसे कंपनी अच्छे रिपोर्ट मतलब अच्छे रिजल्ट्स जैसे जैसे रिपोर्ट करती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी बढ़ते जाएंगे। तो यस बैंक यही कहूँगा, मौके आएंगे आपके पास 12 और 11 रुपए के रेंज में, तो उस रेंज को जरूर यहाँ पर ध्यान रखिए खरीदारी के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।